घुमा लो। अरे घुमा जाता बहुत। इसके बाद हिंदी स्पीच के लिए
Putul Kumari from class 9, come on the stage. बोलिए भारत माता की। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे, उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, पूज्य गुरुजनरी, आगंतुक सज्जनरी तथा मेरे प्यारे भाई और सुनने का मौका मिला है, अतः मैं कुछ कहने जा रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां होगी मुझे एक अबोध बालिका समझकर क्षमा कीजिएगा। ना मस्जिद को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। अगर तू दरिंदा है तो ये संसार तेरा है। अरे भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पर, अरे भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, और ये कब्रिस्तान तेरा है। महोदय, हमें अपने समाज में शिक्षित वर्ग के लोग ही हमें समझाते हैं बिल्ली के रास्ता काटने पर आगे नहीं जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। महोदय, बिल्ली के रास्ता काटना लोग आप सगुन मानते हैं, हमें रोकते हैं कि आगे नहीं जाना चाहिए, कुछ खतरा हो सकता है। महोदय, और आप कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हम आस्था में लाकर अंधविश्वास रखा है? महोदय, क्यों हम लोगों ने अंधविश्वास रखा है? महोदय, हमारे समाज में यदि ऐसा ही होता है, हम और आपने अंधविश्वास रखे तो ना हमारे राष्ट्र का निर्माण संभव होगा और ना ही हमारे देश से अंधविश्वास खत्म होगा। मैं भारत की बेटी पुतला जी से स्टेज पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, इस राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी, इज्जत। क्योंकि हम और आप कहते हैं कि हमारे देश में महिलाएं पूजी जाती हैं, देवियां होती हैं, लेकिन महोदय ऐसा कुछ कहने के लिए है, मेरी नजरों से तो महिलाओं को देवियां माना जाता है, लेकिन उनकी बेइज्जत की जाती है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। महोदय, और मेरे विचार से एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए ना तो हिंदू की जरूरत है, ना तो हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए, एक अच्छे राष्ट्र
कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं और आज इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान ड्यूटी पर खड़े होकर भी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे राइफल से निकलने वाली गोली, चाहे उग्रवादी के राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना, लेकिन हमारे राइफल से निकलने वाली हर एक गोली का निर्णय लेना पड़ता है कि वो किसे लगेगी। को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा है, क्योंकि इतिहास भी गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। महोदय, आज हमारे समाज में क्यों ऐसे किया जा रहा है, क्यों महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अधिकारों के कारण हमारे देश के जवान पहल करने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे राइफल से निकलने वाली गोली चाहे टारगेट को हिट करे या ना करे, फिर भी वो 400 मीटर तक जाएगी और यदि इसी बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो हमें नौकरी से हाथ तक भी धोना पड़ता है। महोदय, आज के जवान अपने नौकरी को बचाने के खातिर सोचते हैं चाहे सांप मरे या ना मरे, लेकिन लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर निर्दोष को लगी तो हमें नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। महोदय, आज चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, हवा पर भी रोक डाला जा रहा है, हवा पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और हमें नौकरी से निकाला जा रहा है, और हमें नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए तो कोई भी मानवाधिकार की जनता आकर के हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सभी मानवाधिकार की जनता हमारे पक्ष में आकर के खड़ा होते हैं और कहते हैं, महोदय, जब जेएनयू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सभी मानवाधिकार की जनता उसके पक्ष में आकर खड़े होते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। कभी तो किसी देशद्रोही ने कहा था, एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी पुतला जिस भारतीय सेना की तरफ से ऐलान करती हूँ, उस घर में घुसकर मारूंगी, उस घर में घुसकर मारूंगी जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने दूंगी जिस कोख से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने दूंगी वो जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। मैं अंत में अपनी बाड़ी को विराम देते हुए कहना चाहती हूँ, न सरकार मेरी है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है साहब कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत में मेरा है। जय हिंद, जय भारत। चल मुसाफिर चल मुसाफिर चल मुसाफिर चल मुसाफिर चल यादों के इस शहर से दूर, यादों के इस शहर से दूर, गम की सरहद के उस पार तेरी मंजिल। चल मुसाफिर चल मुसाफिर चल मुसाफिर चल।
मुसाफिर चल चल मुसाफिर चल यादों के इस शहर से दूर गम की सरहद के उस पार तेरी मंजिल चल मुसाफिर चल
उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। जान 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 सहित समस्त गोकुलवासी कृष्ण वियोग में रो रहे थे, परंतु इधर से कृष्ण थे जो कि अपने मित्र सुदामा के वियोग में रो रहे थे। धन्य है ऐसी मित्रता। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जब मित्र सुदामा द्वारिका नरेश श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण सुदामा की यह दुर्दशा देख अपनी आंख के आंसू रोक नहीं पाते हैं। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार
यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा के मन में झिझक थी। द्वारिकाधीश के वस्त्र और आभूषणों के समक्ष अपने मलिन फटे वस्त्रों को देख सुदामा श्री कृष्ण से दूर ही खड़े रो रहे थे। परंतु श्री कृष्ण ने उनसे कहा, सुदामा, क्या अपने मित्र के गले नहीं लगोगे? यार को लगा कलेजे, बात भर भर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। यार को लगा कलेजे, बात भर भर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण था अनमोल की शाम दीवाना के लिए, ये ऋण था अनमोल की शाम दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। श्री कृष्ण से मिलने की लालसा लिए द्वारिका के रास्ते पर निकल पड़े सुदामा ने उस तपती धूप एवं पथरीली रास्तों पर चलते हुए यह भी नहीं देखा कि उनके पांव की स्थिति क्या है। यह तो तपत सुदामा के पांव पर पड़ी। देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कृष्ण के आंसुओं से सुदामा के दुख और दरिद्रता धुल रहे थे। अपने मित्र से मिलकर सुदामा निहाल हो गए। इधर कृष्ण की आंखों में अब भी आंसू थे, परंतु ये आंसू अब खुशी के आंसू थे। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, बनवारी वो रोया बस याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना